जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। यह सेट स्पार्क का सेट है जो परीक्षा के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिए गए फ्रेंड्स। इसमें समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे पर आधारित यह सेट तैयार किया गया है। जो इसमें 100 प्रश्न दिए गए हैं, कुल 2 घंटे के लिए और 200 अंकों के लिए दिए गए हैं। इससे पहले का फ्रेंड्स वीडियो आप 1 से 9 तक नहीं देखें तो आप इस वीडियो को जो है हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। आज के हम सेशन को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि 1984 पुस्तक का लेखक कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ऑरवेल जो है इसके 1984 पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि किस विमान कंपनी ने दोहा से न्यूजीलैंड के बीच विश्व की सबसे लंबी उड़ान सेवा आरंभ किया है। तो यह लंबी उड़ान सेवा करने वाला कौन सा था? तो कतर एयरवेज। कतर एयरवेज जो एक ऐसी विमान कंपनी है जो दोहा से न्यूजीलैंड के बीच विश्व की सबसे लंबी उड़ान सेवा आरंभ किया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया कि हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के कितने पाठ्यक्रमों को स्नातकोत्तर डिग्री की मान्यता दिया गया है। तो यह आपका मान्यता दिया गया है कुल 6। आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 6 संस्थानों को यह मान्यता दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, नासा के सौर ऊर्जा संचालित किस अंतरिक्ष यान ने चौथी बार बृहस्पति ग्रह के रहस्यमय बादलों के ऊपर से करीब उड़ान को पूरा किया है। तो यह उड़ान पूरा करने वाला है जूनो। जूनो जो है फ्रेंड्स, यह एक नासा और सौर ऊर्जा का संचालित जो है अंतरिक्ष यान है जो चौथी बार बृहस्पति ग्रह को रहस्यमय बादलों के ऊपर से करीबी उड़ान को पूरा किया है, जूनो। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नवीनतम पुस्तक बेस्ट थिंग अबाउट यू के लेखक कौन है। तो इसका लेखक जो है अनुपम खेर है। अनुपम खेर जो बेस्ट थिंग अबाउट यू के लेखक हैं अनुपम खेर। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से किस मंत्रालय ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा के संचालन हेतु जो है राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी की स्थापना की है। तो यह स्थापना किया गया है आपका मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा जो है यह उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा का संचालन हेतु जो है राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी की स्थापना किया है। अगला प्रश्न दिया गया कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। तो हर्षवर्धन जिस समय था उस समय दक्षिण भारत में राजा था आपका इसका तो पुलकेशिन द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है यह आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झीलें बनती है। तो ज्वालामुखी की सक्रियता से जो है यह आपका जो किस प्रकार की झील बनती है तो इसे हम लोग जो है ज्वालामुखी झील कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखी झील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिहार का पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था। तो यह जो है बिहार का जो पटना और गया जिला जो है यह आपका मगध जो है जनपद में सम्मिलित था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कुल जो 16 महाजनपद हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लोकवित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किस द्वारा किया जाता है। तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन के द्वारा जो यह किया गया है। लोकवित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो डाल्टन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निवेश गुणक का मूल्य संबंधित किससे है। तो यह जो है निवेश गुणक का मूल्य जो है आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रतिफल की आंतरिक दर क्या होती है। तो प्रतिफल की आंतरिक दर को हम लोग जो है प्रतिफल की आंतरिक दर जो होती है गिरती है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिरती है जब किसी निवेश की वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है तब। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है यह आपका संसद का अभिन्न भाग है।
संसद जो होता है इसका अभिन्न भाग है। संसद में फ्रेंड्स राज्यसभा, लोकसभा, सभा और जो है राष्ट्रपति मिलाकर संसद का निर्माण होता है, यानी कि तीनों को मिलाकर निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की करती है? तो यह जो प्रस्तुत करती है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ एक बार जो है संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1976 में जो हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल के अधीन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो यह जो है विद्रोह का नाम था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो फ्रेंड्स जो बंकिम चंद्र द्वारा लिखा गया आनंद मठ में जो है बंगाल में जो विद्रोह का उल्लेख किया गया था सन्यासी विद्रोह का। मौर्य दरबार में ग्रीक के राजदूत का नाम क्या था जो आए थे? तो जो है ग्रीक के राजदूत का नाम आपका था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यह ग्रीक का राजदूत था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो दिल्ली का सुल्तान के शासन जो है यह आपका प्रारंभ हुआ था जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना था, यानी कि 1206 ईस्वी में। उस समय से जो यह दिल्ली सुल्तान का शासन काल प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 1206 ईस्वी। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था? तो चमड़े की मुद्रा चलाने वाला जो प्रतीक था तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को जो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि नापे किसका एक प्रकार है? तो नापे जो है यह आपका हो जाएगा वलित संरचना का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न क्यों की? तो पनामा नहर जो होता है इसमें लॉक यानी कि जलपास प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इसीलिए जो पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचना रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है यह क्या कहलाता है? तो यह जो है आपका शील्ड यानी कि ढाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, शील्ड या ढाल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लानो कहाँ के घास स्थल है? तो लानोज जो है यह आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, चिली का जो है घास स्थल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा चिली। चिली जो है फ्रेंड्स यह दक्षिण अमेरिका महादेश में पड़ता है, यह सबसे जो है लंबा देश है। अगला प्रश्न है कि आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र क्या है? तो आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र जो है आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मरुस्थल। मरुस्थल जो आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन को किसी भी रूप में धारण करने वाले स्थल क्या कहलाता है? तो उस स्थल को हम लोग जीवमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जीवमंडल। अगला प्रश्न है कि किसी उत्पादन की वह मांग जो अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? तो किसी भी उत्पादन की वह मांग जो अपने लिए चाहती है उससे हम लोग जो है हम लोग की प्रत्यक्ष या स्वायत्त मांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो भारत की संसदीय प्रणाली जो है यह आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो यह जो है अवसर की समानता जो है अवसर की समानता जो है लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए जो है तत्व आवश्यक तत्व है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है?
तो अतिरिक्त मान जो है निर्गत आय के अंतर के बराबर होता है। निर्गत और आगत अंतर के बराबर जो है अतिरिक्त मान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो यह जो है अनुच्छेद 37 के तहत यह लागू करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में जो है कौन सी भाषा नहीं है, तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंग्रेजी जो है ये 8वीं अनुसूची में यानी कि अंग्रेजी शामिल नहीं किया गया, जबकि संस्कृत, सिंधी, नेपाली को शामिल किया गया है। संविधान में दोस्तों कुल 22 भाषा संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि कौन सा जो है प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी को साथ गला जोड़े का रूप है। तो दोस्तों इसमें गला जोड़े का रूप है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी पल्लव। पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र, पांड्य की राजधानी मदुरई और काकतीय की वारंगल था। पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुलाम तथा तुगलक। गुलाम तथा तुगलक जो था खिलजी शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। इसका ट्रिक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा सल्तनत काल का कि गुलाब खिलादे तो सैयद लोधी। गुलाब खिलादे तो सैयद लोधी। सैयद लोधी दोस्तों, गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, उसके बाद तू से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। तो आपका पूछा गया दोस्तों कि यहाँ पे खिलजी शासक के पहले और बाद में, तो खिलजी यहाँ पे दोस्तों तो पहले गुलाम आ जाएगा, बाद में तुगलक आ जाएगा, यानी कि गुलाम और तुगलक वंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लेने वाले थे तो टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। जबकि तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब ने जो 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। तो मिनी संविधान संशोधन के रूप में हम जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में जो हुआ था, उससे हम लोग जो है छोटा संविधान संशोधन या मिनी संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुआ था, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपका ग्लोसियन की क्रांति हुआ था, उसके बाद आपका हुआ था स्वतंत्रता की अमेरिकी क्रांति लड़ा गया था, उसके बाद आपका लड़ा गया था आपका फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद रूसी क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 4, ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में लड़ा गया था, और जो है अमेरिकी क्रांति जो है यह 1776 में हुआ था, और यह जो है आपका रूसी क्रांति जो है 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। तो सबसे दूरस्थ स्थल आप भारत के दक्षिण में हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणतम दूरस्थ स्थल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा किसे माना जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है धान की खेती के लिए सबसे अच्छा मृदा माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी ये याद रखिएगा। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण होता है। तो इसका लाल रंग होने का कारण दोस्तों कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लोहे की मात्रा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कांगो। इसका ट्रिक है दोस्तों भूमध्य रेखा को काटने वाले। सबसे पहले फ्रेंड्स ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो बीच में है भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा ऊपर दोस्तों 23.5 डिग्री ऊपर जो है कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे जो 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा कहते हैं। तो इसका ट्रिक है दोस्तों कि LCM,
CM। दोस्तों यानी कि L से जो है यानी कि लिम्पोपो हो जाएगा, C से कांगो हो जाएगा, IM से माही। यानी कि लिम्पोपो नदी जो मक्का रेखा को 2 बार काटती है और जो कांगो नदी जो है यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। IM से हो जाएगा माही नदी जो है यह भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों ये याद रखिएगा, यानी कि नीचे से याद रखिएगा LCM, यानी कि E जो है कर्क रेखा को काटेगा, कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगा, भूमध्य याद रखिएगा, और M से माही, यानी कि ये जो है सॉरी फ्रेंड्स, ये जो कर्क रेखा काटेगा और नीचे मकर हो जाएगा, नीचे मकर ऊपर कर्क है। दोस्तों फिर से बता देते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये दोस्तों पृथ्वी है, यहाँ पे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, यहाँ पे 37 डिग्री ऊपर जो है यह कर्क रेखा है, नीचे जो 37 डिग्री नीचे है यह मकर रेखा है, मकर रेखा है। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रिक इसका है कि LCM यानी कि दोस्तों L से लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटता है, C से कांगो नदी ये जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटता है, IM से माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के धार्मिक स्थलों में से निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो दोस्तों भारत में यह जो है ननकाना साहिब जो है यह भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर है। यह कहाँ है, तो यह पाकिस्तान में स्थित है ननकाना साहिब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। दोस्तों तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है यह जिनेवा में नहीं है, इसका मुख्यालय जो है रोम इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यह नहीं है। जबकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जबकि जिनेवा में तीनों का है, जबकि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय यह रोम में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस इको प्रणाली में ग्राउंड लैंड ग्रास लैंड शामिल किया जाता है। तो यह आपका हो जाएगा स्थलीय में, स्थलीय जो होता है स्थलीय इको प्रणाली में ग्रास लैंड को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि निम्न में किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसे यूरो को नहीं अपनाया है। तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्वीडन, स्वीडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणीय साहित्यकार कौन है। तो आधुनिक हिंदी का साहित्य का अग्रणीय साहित्यकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र फ्रेंड्स आधुनिक हिंदी साहित्यकार का अग्रणीय साहित्यकार माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्मी टीवी अभिनेता थे। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रोनाल्ड रीगन जो थे ये राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म टीवी अभिनेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल रोम कहाँ से निकलते हैं। तो मूल रोम को जो है यह जो है बाह्य त्वचा से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बाह्य त्वचा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसमें युग्मो भेद को प्रोथैलम कहते हैं। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइटा जो होता है फ्रेंड्स यह युग्मो भेद को प्रोथैलम कहते हैं, टेरिडोफाइटा को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। तो बहुभ्रूणता का इसका सर्वोत्तम उदाहरण आपका हो जाएगा सिस्टरस। ऑप्शन नंबर जो है ए सी इसका राइट आंसर होगा। सिस्टरस जो है यह बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार में कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 18 जिलों के साथ जो है झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर को 2000 ईस्वी को जो है यह अलग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती है। तो हम लोग जो है प्रकाश तरंगे को ध्रुवित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंगे। प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई क्या है। तो प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई जो होता है जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य की सीमा किस देश से स्पर्श करती है। तो यह आपका राइट आंसर होगा। देश पूछा गया तो नेपाल से स्पर्श करती है। हार्ड प्रत्यय इससे प्राप्त की जा सकती है।
तो हार्ड प्रतियों को हम लोग जो है प्रिंटर के द्वारा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रहण करते क्या कहलाती है? तो उससे हम लोग जो है आइडियोब्लास्टस विचित्र कोशिका के नाम से जानते हैं। आइडियोब्लास्टस विचित्र कोशिका एक मृद कोशिका है जो कोशिका अजैव पदार्थों को संग्रहण करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नमक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसका सूत्र होता है NaCl। आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन 4 को दिया है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम और सोडियम ऑक्साइड। दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सूत्र होता है NaCl। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो दोस्तों जो है आपका क्रायोलाइट में जो है ऑक्सीजन नहीं होता है, जबकि हेमाटाइट, बॉक्साइट और कैल्साइट में ऑक्सीजन होता है और क्रायोलाइट में जो होता है ये ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइजोबियम किसका एक प्रकार है दोस्तों? तो राइजोबियम जो है यह सजीवी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्ल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? तो अम्ल से जो है सोडियम को प्रतिस्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सोडियम को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है? तो हरी खाद को हम लोग जो है तेलहन भूसी की टिकिया से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा तेलहन भूसी की टिकिया से। पर्यावरण में शामिल है दोस्तों, तो पर्यावरण में जो है यह आपका अजैव और जैव दोनों कारक शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पान की लता में बनने वाली जड़ें कौन सी होती है? तो पान की जो लता होती है उसमें जड़ें जो बनती है वह आरोही जड़ होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कौन सी जड़ होती है? तो आरोही जड़ होती है जो पान की लता में बनने वाली जड़ें होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न के गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो गुणसूत्र जो है यह आपका प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा किससे? तो प्रोटीन के गुणसूत्र बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह से मोहक उपजाती है? तो यह जो है मोहक आपको मोहक उपजाती है तो इंग्लैंड की एक मोहक उपजाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्सी सांड जो एक संस्करण है जो इंग्लैंड की मोहक उपजाती है। निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? तो लाइकेन जो है एक एल्गी तथा फंगस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्गी और एक तथा एक फंगस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? तो यह आपका प्राप्त एल्कोहल ग्लिसरॉल होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साबुनीकरण प्रक्रिया में जो है एक अल्कोहल कौन सा प्राप्त होता है? तो ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि किस तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो यह जो है परमाणु भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एटॉमिक वेट। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो यह जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा जो है रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा यानी कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में। अगला प्रश्न है कि जब कोई कंप्यूटर कोई कर्मादेश लागू करता है तो वह कर्मादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो यह जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रैम में है जो जाकर के अटक जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इससे जो है हम लोग MIC के नाम से जानते हैं। MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर का जो 1984 में मध्य प्रदेश यह भोपाल यानी कि MP में घटित हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों कि वर्षा के बूंदे का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो इसका गोलाकार होने के कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वर्षा के बूंदे जो होता है यह इस प्रकार से गोल बन जाता है यानी कि गोलाकार हो जाता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाना जाता है। तो शीतोष्ण घास स्थल उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को हम लोग प्रेरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरी। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में कुल जो 36 द्वीप समूह हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्तिदेवी पुरस्कार दिया जाता है? तो मूर्तिदेवी पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में जो है प्रतिवर्ष यह दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है यह प्रतिवर्ष जो है
स्कॉट होम में बांटे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो यह जो फ्रीडम फ्रॉम पुस्तक जो है ऑंग सान सू क्यू के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑंग सान सू के द्वारा जो फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड क्या है दोस्तों? तो नाबार्ड जो है एक प्रकार का जो है यह एक वित्तीय संस्थान है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, वित्तीय संस्थान है। भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका बनी होती है। तो यह जो है भूमिका आग्नेय और कैंद्रीय शैलों से बनी होती है। भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका जो है आग्नेय और कैंद्रीय शैलों से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वन जो है यह एक नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि किस मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो है यानी कि पेड़ को लगाकर या वृक्षारोपण के द्वारा हम लोग जो है मृदा को कटने से रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बाढ़ आती है दोस्तों तो मृदा क्या होता है कि नदी के किनारे जो मिट्टी होती है वो कट करके नदी के साथ बहा लेके जाती है। उससे जो है नदी को बहने से, मिट्टी को नदी किनारे से बहने के लिए जो है हम लोग पेड़ लगाकर या वृक्षारोपण के द्वारा रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरक्षण निष्क्रिय का कार्य प्रयोग, प्रतिरक्षण निष्क्रिय खाली जगह का कार्य प्रयोग प्रतिरक्षियों के बनाने के परिघटना को कहते हैं। तो यह परिघटना जो आपका प्रतिजनों को प्रयोग करने के लिए प्रतिजनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक पोषीय परजीवी है? तो एक पोषीय परजीवी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्केरिस जो है यह एक पोषीय परजीवी है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? तो मानव आमाशय में जो है यह आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकमात्र जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है जो मानव के शरीर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? तो फाइलेरिया जो है यह आपका क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर है, क्यूलेक्स मच्छर से। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी दोस्तों? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई जो 1761 में लड़ा गया था, यानी कि 1761 में, तो यह जो है मराठा और जो है अफगानों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मराठा और अफगानों के बीच जो है लड़ा गया था, यानी कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में यह निर्णय नहीं हो पाया कि कौन जो है शासक बनेगा। दोनों की स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि जो शासक बनने के लिए कोई वहाँ योग्य नहीं बचा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्रिप्सो के प्रस्ताव को किसकी ध्वस्त होते बैंक में उत्तर दिनांक चेक किसने कहा था? तो यह कहने वाले हमारे राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा जो कहा गया था कि क्रिप्स के प्रस्ताव को किसी ध्वस्त होते बैंक में उत्तर दिनांकित चेक कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रियासत जो है झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था राज्य अपहरण नीति के माध्यम से। राज्य अपहरण नीति के माध्यम से जो है यह बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने जो है यह दांडी यात्रा जो है गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साबरमती आश्रम से। ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो दोस्तों ज्वालामुखी गतिविधियों से जो है यह आपका झील बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोल्डेरा झील बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोल्डेरा। जिस कुएं से जल द्रव चालित दाब के माध्यम से निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जिस कुएं से हम जल को द्रव चालित दाब के माध्यम से निकालते हैं तो उस कुएं को हम लोग जो है उत्स्रोत यानी कि आर्टिसियन कूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्स्रोत आर्टिसियन कूप।
नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय का प्रतिनिधित्व करने वाले महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कुल फ्रेंड्स 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 में, 1931 में द्वितीय, और तीसरा जो है 1932 में हुआ था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है यह लंदन में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पॉलिस्टर के बने कपड़े धोने के लिए बाद जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि तो इसका सूखने का जल्दी कारण है कि पॉलिस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है, जिसके कारण जो यह सूख जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी युग्म का मिलान सही है? तो यहाँ से सही युग्म का मिलान कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिस्मोग्राफ से हम लोग जो है भूकंप के झटके की तीव्रता को मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा BRICS में शामिल देशों में से यानी कि सही अनुक्रम है, यानी कि ब्रिक्स में शामिल देशों का सही अनुक्रम है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि केलकर समिति किसके बारे में दिशा निर्देश के सुझाव देने के लिए बनाई गई है? तो केलकर समिति जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्न में से किस यूरोपीय सत्ता ने 16वीं शताब्दी में भारत में व्यापारिक स्थल स्थापित किए थे? तो यह व्यापारिक स्थल जो स्थापित किया था पुर्तगालों ने। पुर्तगालों ने जो था यूरोपीय सत्ता ने 16वीं शताब्दी में भारत में व्यापारिक स्थल स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हमने जो है इसमें जितने भी प्रश्न थे जीके जी सभी को हमने डिस्कस करा दिया। फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल पर नए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।